हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेज 1111। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल पर्सन होने के दो मुख्य संकेत। ऐसे दो संकेत मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा या तो आप आध्यात्मिक जागृति से गुजर रहे हो या आने वाले समय में आपकी आध्यात्मिक जागृति होगी। और 100% अगर ये दो के दो रेजोनेट करते हैं संकेत आपसे, तो आपकी 100% जागृति होगी ही होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताती हूँ आपको। पहला संकेत ये सभी में कॉमन है, हर वीडियोस में मिलेगा आपको कि आपको बचपन से ही लगेगा कि आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है, आप कुछ करने आए हो धरती पे, वो नहीं जो सब करते आए हैं। मुझे भी फील होता था गाइस कि मुझे वो नहीं करना जो सब करते हैं, मुझे सबसे अलग करना है, हट के करना है, कुछ अलग करके जाना ऊपर। और दूसरा संकेत, और ये तो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने खुद नोटिस किया है कि मैं हर चीज़ों में बैलेंस करके चलती हूँ। जैसे एक बार मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि एक बार मैंने शॉप पे से बचपन में 5 रुपए की कैंडी ली। तो अंकल थे वो, तो उन्होंने गलती से 6 दे दी। तो मैं रास्ते में आई तो मैंने देखा उन्होंने 6 दे दी हैं। तो कईयों ने बोला क्या हुआ, कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे दिल पे बोझ रहा कि नहीं यार ऐसे गलत है, वो अपनी मर्जी से देते तो बात अलग होती। करते करते करते, क्योंकि हम छोटे थे, हमारे पास इतने पैसे होते नहीं थे, तो लगभग साल 2 साल 3 साल तक वो मेरे दिल पर बोझ ही रहा। एक समय आया कि नहीं अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं गई शॉप पे, दोबारा सेम 5 रुपए की कैंडी ली और 5 में से एक अंकल को वापस किए, कह के अंकल आपने एक एक्स्ट्रा दे दी थी एक बार। तो अंकल बोले बेटा कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई, नहीं अंकल मुझे नहीं रखनी। तो आप क्या करोगे, आप चीज़ों में इतनी ईमानदारी रखोगे। कोई आपको 100 रुपये रखने को देगा कि मैं तुझसे 2 साल बाद लूँगा, आप उसको यूज़ भी कर लोगे ना उन पैसों को। अगर 2 साल बाद वो आएगा तो आप उसको 100 रुपये तुरंत दोगे, ले भाई हाँ मुझे पता है तूने दिए थे। आप चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप इतने ऑनेस्ट रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, दूसरों की चीज़ों को लेकर। आप दूसरे, अब क्या होता है बचपन में हम फ्रेंड्स को नोटबुक देते हैं तो आपको वो फाड़ के या कट फट के ऐसे करके दे देते हैं, लेकिन आप किसी की चीज़ लाओगे तो आप उसे जिम्मेदारी से रखोगे, जैसे दिए आप उसे वैसे ही लौटाओगे, आप ऑनेस्ट रहोगे। दूसरा संकेत ये है कि आप अगर किसी का गलत करते हो तो आप उसका बोझ झेल नहीं पाओगे। लोग क्या करते हैं, दूसरों का गलत करते हैं, भूल जाते हैं, आगे करते रहते हैं। तो दूसरे संकेत में बस यही बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी का गलत कर भी देते हो गलती से तो आपके दिल पर बोझ रह जाएगा, चाहे वो साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, जब तक आप उसका पश्चाताप नहीं कर लोगे आपके दिल पर बोझ बना रहेगा। आप बोझ को लेकर चल ही नहीं पाओगे, जी ही नहीं पाओगे आगे। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन के मन में क्या होता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता हम स्पिरिचुअल है, लेकिन हमारी सोल को पता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसका कर्मा क्रिएट हो रहा है, आगे उसे और जन्म लेने पड़ेंगे। तो दूसरा संकेत का मेन पॉइंट यही है कि आप किसी का गलत करके ना अपने सुकून से नहीं जी पाओगे, आप दिल पर बोझ लेके जीते रहोगे जब तक उसका पश्चाताप ना कर लो।